हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल विच इज़ सिंपल लिविंग विद शिखा। आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैं अभी शाम का टाइम है और आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ यहाँ शाम से। और टाइम हो रहा है करीब 6:27, अभी 6:30 हो रहे हैं। तो थोड़ा छत पर आ गई थी आज। पता नहीं अजीब सा मौसम हो रहा है ना, बारिश भी ढंग से हो नहीं रही है। शाम हो रही है, बारिश ढंग से हो नहीं रही है एक्चुअली। गर्मी थी, धूप थी, लेकिन थोड़ा सा बारिश हो गई है और फिर से गर्मी हो गई है। बहुत गर्मी है। मैं वॉक करना चाहती हूँ लेकिन वॉक कर नहीं पाती बिकॉज़ बहुत ज़्यादा ना उलझन सी होने लग जाती है और सांस फूलने लगती है बहुत ज़्यादा। और यहाँ मेरे प्यारे प्यारे प्लांट्स आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, मॉर्निंग वॉक के लिए मैं ऊपर छत पर तो आई हूँ, लेकिन वॉक करना इतना डिफ़िकल्ट हो रहा था। बहुत ज़्यादा उमस ह्यूमिडिटी हो रही थी, तो मैंने थोड़ी देर वॉक की और फिर उसके बाद मैं नीचे चली गई थी। सो नीचे आने के बाद मैं अपने थोड़े बहुत छोटे मोटे काम इधर से उधर जो कुछ भी रखना होता है, ठीक करना होता है, वो मैं करती हूँ। फिर मैं अभी यहाँ पे कर रही हूँ अपने बालों की कंघी। थोड़ा सा बालों को सुलझाऊंगी, बहुत ज़्यादा उलझे हुए हैं। आप देख सकते हैं मेरे बाल लंबे हैं, तो बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। काफ़ी टाइम लगता है इन बालों को सुलझाने में। मतलब पूरा मैं प्रॉपर अच्छे से, जब मैं लगता है ना कि मैं फ्री हूँ, तब मैं अपने बालों को मतलब सुलझाती हूँ या फिर लेके बैठती हूँ, मैं चोटी वोटी बनाती हूँ। क्योंकि जल्दीबाजी में तो मैं कभी कर ही नहीं पाती हूँ, क्योंकि बाल बहुत ज़्यादा उलझ जाते हैं और फिर लंबे बाल सुलझाने में टाइम भी लगता है। अगर थोड़ा बहुत जल्दी जल्दी करूँ तो टूटते बहुत हैं फिर, इसीलिए। और इतनी गर्मी हो रही ना आजकल, कुछ समझ ही ना, सिर्फ ऐसा लगता है कि चोटी बनाओ और उसको भी फोल्ड करके मैं क्लचर लगा लेती हूँ कि बिल्कुल भी टच ही ना हो। तो बस मैं अब यहाँ पे ऐसे ही गुथ बना लूँगी अपनी, और फिर उसके बाद अपनी बाकी की दिनचर्या जो है मेरी चलती रहती है। तो आज का जो व्लॉग है वो इवनिंग व्लॉग है। लगभग लगभग यही रूटीन रहता है मेरा। छोटी वोटी करने के बाद भगवान जी की पूजा वूजा कर लेते हैं। लेकिन अब मैं आपको सीधे किचन में आके मिल रही हूँ। किचन में मैं बनाने वाली हूँ आज पनीर का पराठा, स्टफ़ पराठा बनाऊँगी आज। यही है हमारे डिनर में। तो पनीर लिया है मैंने यहाँ पे अमूल वाला, उसको मैं अच्छे से मैश कर लूँगी। कद्दूकस करना मुझे पनीर को अच्छा नहीं लगता है, ऐसे हाथों से सिर्फ एकदम बारीक बारीक मैश कर लेना, तो इस तरीके से मुझे पनीर बहुत अच्छा लगता है। कद्दूकस वाला इतना कम पसंद है। तो ऐसे करूँगी इसमें, और बाकी फिर इसमें बाकी की चीज़ें ऐड करूँगी धीरे धीरे। जैसे ग्रीन चिली है, इसको मैं बारीक बारीक काट के इसमें ऐड करूँगी। और ऐड करने के लिए तो आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप इसको थोड़ा पिज़्ज़ा स्टाइल बनाना चाहें तो आप इसमें सॉसेज ऐड कर सकते हैं। देसी मसाले कम यूज़ करिए और ऑरिगेनो वगैरह यूज़ करके आप इसको थोड़ा पिज़्ज़ा स्टाइल में बना सकते हैं। बट मुझे एकदम देसी वाला पनीर पराठा खाना था, तो मैंने वैसे ही बनाया है। तो हरी मिर्ची अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट मैंने यहाँ पे बारीक बारीक कट करके डाल ली है। और मैनुअल चॉपर में चॉप करके मैंने एकदम बारीक चॉप किया है अनियन, वो भी डाल दिया है। और आपके पास हरा धनिया हो तो आप वो भी डालिएगा ज़रूर। मेरे पास नहीं था तो मैंने नहीं डाला, वरना होता तो मैं ज़रूर डालती। और बाकी के बेसिक मसाले मैं यहाँ पे ऐड करूँगी। मसाले भी आपके ऊपर डिपेंड करते हैं। पनीर की स्टफिंग में आप मसाले अपनी मन मर्जी से डाल सकते हो, ज़्यादा मसालों की ज़रूरत होती नहीं है इसमें। मन आपको जैसा सही लगे वैसे डाल सकते हैं। मैंने नमक डाला है यहाँ पे, जो कि आप टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। और फिर उसके बाद मैं इसमें डालूँगी धनिया पाउडर, रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा अमचूर पाउडर, हल्का सा चुटकी भर गरम मसाला। ये मैंने धनिया पाउडर डाल दिया है। थोड़ा सा गरम मसाला, रेड चिली पाउडर, हल्का सा अमचूर, और साथ में मैं यहाँ पे डालूँगी अदरक लहसुन वाला जो
पेस्ट आता है ना, उसका बिल्कुल ज़रा सा थोड़ा सा ही वो डालूँगी और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लूँगी हाथों से ही। हरा धनिया होता तो उसको ज़रूर डालती। बस इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर जैसे हम अपने पराठे स्टफ़ करके बनाते हैं वैसे मैं उसको बना लूँगी। बहुत इजी सिंपल सी रेसिपी है, लेकिन मैंने जब ये बनाए थे ना इसी स्टफिंग के साथ पराठे तो बहुत अच्छे बने थे। मुझे भी अच्छे लगे और मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद आए थे। तो उसके बाद फिर मैं इसमें पराठे इसके तैयार करूँगी। इसका जो आटा होता है ना, जैसे हम आलू के पराठे के लिए थोड़ा सा ढीला आटा बनाते हैं ना, वैसे स्टफिंग के लिए आटा आपका थोड़ा सा ढीला होना चाहिए ताकि आप अच्छे से उसमें जब कोई भी चीज़ स्टफ़ करें तो वो फटे ना। तो मैंने यहाँ पे ये पनीर का पराठा पनीर का पराठा बना के डाल दिया तवे पे और इसको चारों तरफ से अच्छे से घी लगा के हम इसे दबा दबा के इसको सेक लेंगे करारा करारा। और देखिए मैं एक बैक टू बैक बेलती जा रही हूँ और सेकती जाऊँगी। तो जब मैं बना रही थी तभी मेरे हस्बैंड आ गए थे, तब तक मेरा ये पराठा तैयार हुआ कम्प्लीटली। तब तक उन्होंने हाथ मुँह धो लिया, अपने रेडी हो गए थे, फ्रेश हो लिए थे। इसके बाद फिर हम लोग साथ में डिनर करते हैं, यही मेरा रूटीन होता है। फिर आपस में थोड़ी बातें करते हैं, वो अपने ऑफिस की बताते हैं, मैं थोड़ा अपना पूरे दिन का बताती हूँ कैसे क्या रहा, और ऐसे एक दूसरे से बातें शेयर करते हुए और रात को दूध पीते हैं। बस फिर हम सो जाते हैं। और रूटीन जिस घर में लोग ऑफिस जाते हैं वहाँ पे लगभग जो रूटीन होता है वो सेम ही रहता है। और क्योंकि हफ्ते के 6 दिन तो हमारे फिक्स होते हैं कि इसी रूटीन में काम करने। एक संडे वाला दिन होता है जहाँ रूटीन पूरी तरह से डगमगा जाता है, अपनी मर्ज़ी से काम करते हैं क्योंकि अपनी मर्ज़ी से उठते हैं। सुबह कोशिश करते, हमेशा ही ऐसा होता है संडे वाले दिन लेट उठते हैं तो काम भी सारे लेट होते हैं। खाने पीने की चीज़ें भी हम लोग सोच वैसे बनाते हैं, कुछ स्पेशल बनाया जाए या कुछ ऐसा, तो इसीलिए। तो पनीर पराठा बनके तैयार है और अब मैं इसकी प्लेटिंग करूँगी और साथ में हम दोनों बैठ के खाना खाएंगे। आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मुझे लाइक ज़रूर कर देना और मिलूँगी मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। तो यहाँ ये पराठा रेडी है और मैं इसकी फर्स्ट बाइट दूँगी अपने हस्बैंड को। बाय एंड टेक केयर।